नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। मजबूती के साथ बंद हुआ बाजार। सोमवार को बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। बता दें कि आज सेंसेक्स 0.45% या 384 अंक चढ़कर 84,929 पर बंद हुआ। इसके 21 शेयरों में खरीदारी और 9 में बिकवाली रही, जबकि निफ्टी 0.57% या 148 अंक चढ़कर 25,939 पर बंद हुआ। इसके 34 शेयरों में खरीदारी और 16 में बिकवाली रही। वहीं रुपए की बात करें तो आज रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर बंद हुआ। बता दें कि सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.54 पर बंद हुआ, जो कि शुक्रवार को ये 83.56 पर बंद हुआ था। सितंबर के आखिर हफ्ते में आएंगे नए आईपीओ। सितंबर का आखिरी हफ्ता निवेशकों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। इस दौरान तकरीबन 10 नए आईपीओ बाजार में आ सकते हैं, जिसमें KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, मनबा फाइनेंस, यूनिलेक्स कलर्स, टेकेरा लिमिटेड, रैपिड वॉल्व, WOL, 3D इंडिया, फॉर्स ऑटो, थिंकिंग हेड्स, सहस्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स और दिव्य धन रिसाइकलिंग लिमिटेड के आईपीओ शामिल हैं। वहीं कासा ग्रैंड प्रीमियर बिल्डर से जुड़ा एक अपडेट भी सामने आया है। कंपनी ने आईपीओ के लिए DRHP फाइल किया है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1100 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसके लिए कंपनी OFS से 100 करोड़ रुपए और फ्रेश इशू के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस हफ्ते QIP लॉन्च कर सकता है PNB। CNBC के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक की ओर से इस हफ्ते QIP लॉन्च किया जा सकता है। QIP इशू से 5,000 से 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। CNBC आवास के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मार्केट प्राइस से 5 से 6% के डिस्काउंट पर QIP लॉन्च हो सकता है, पर अभी तक PNB की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि PNB की एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर बेचकर 7,500 से 7,500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी गई थी। हाल ही में ये खबर आई थी कि वित्त मंत्रालय ने पंजाब नेशनल बैंक के 2024 से 2025 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा गया था कि बैंक ने हांगकांग जैसी जगह पर रोड शो आयोजित किए हैं। वहीं HDFC बैंक की यूनिट HDB फाइनेंशियल सर्विस के बोर्ड ने आईपीओ के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले NTPC की ग्रीन एनर्जी इकाई ने भी आईपीओ के लिए एप्लीकेशन दायर की है और NTPC ग्रीन एनर्जी बाजार से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। इसके अलावा ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट की लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिसोर्ट भी जल्द ही आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करने की तैयारी कर रही है। मनी कंट्रोल के मुताबिक यह भारत के होटल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, क्योंकि यह लग्जरी हॉस्पिटैलिटी चेन 5,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए यह एक बड़ा इशू है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जल्द ही इसके लिए आवेदन किया जाएगा। प्राइमरी कंपोनेंट 3,000 करोड़ रुपए का है, जिसका इस्तेमाल कैपिटल की ग्रोथ के लिए किया जाएगा। सेकेंडरी कंपोनेंट 2,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें प्रमोटर ब्रुकफील्ड अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहता है। वहीं स्विगी भी अपने आईपीओ को लॉन्च करने की दिशा में बढ़ चुकी है। मनी कंट्रोल के अनुसार स्विगी आईपीओ के लिए इस हफ्ते के अंत तक अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसकी गोपनीय फाइल के लिए मंजूरी लगभग मिल गई है, जिससे इसके DRHP का रास्ता साफ हो गया है। हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में सरकार वेदांता ग्रुप की हिंदुस्तान जिंक में अपना हिस्सा बेचने की तैयारी में जुटी हुई है। PTI के मुताबिक इस कंपनी में हिस्सा बेचने के लिए सरकार ने पिछले 15 दिनों में कई रोड शो किए हैं। ये रोड शो मुंबई, लंदन, बॉस्टन और न्यूयॉर्क में हुए हैं। इस रोड शो के जरिए हिंदुस्तान जिंक में अपना हिस्सा बेचने के लिए सरकार निवेशकों से बातचीत कर रही है। वेदांता ग्रुप की इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी तकरीबन 29.5% है। बता दें कि कंपनी में सरकार सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है। GST रेट्स में बदलाव को लेकर कल से शुरू होगी मीटिंग। रियल एस्टेट में GST पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कल बैठक गोवा में होने वाली है, जो कि 25 सितंबर तक जारी रहेगी। 25 सितंबर को GST रेट
रिटेलाइजेशन पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। लैंड डील में डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। लैंड ओनर्स डेवलपर्स टीडीआर पर 18% जीएसटी लगाने के विरोध में रेट रिटेलाइजेशन पर बनी जीओएम दरों की समीक्षा करेगी। वहीं जीएसटी के मौजूदा स्लैब में बदलाव पर चर्चा हो सकती है। सरकार ने टेलीकॉम नियमों में किया बदलाव। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया, मोबाइल यूजर्स को टेलीकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया को ये कहना पड़ता था कि वो मार्केटिंग और प्रमोशन कॉल और मैसेज को बंद कर दें, पर इसके लिए एक नया नियम लाया गया है, जिसके मुताबिक अब मोबाइल यूजर ऑटोमेटिक तरीके से मार्केटिंग कॉल और मैसेज को बंद करने का ऑप्शन ऑप्ट आउट कर सकेंगे। वहीं केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीएसएनएल के 4G रोल आउट पर अपडेट देते हुए बताया कि अगले साल जून तक 1 लाख 4G साइटों को चालू कर दिया जाएगा। ऐसे में बीएसएनएल के 8% बाजार हिस्सेदारी वाले ग्राहकों को अधिकतम बैंडविड्थ प्रदान की जा सकेगी। वहीं सरकार भी बीएसएनएल को लेकर मजबूती देने का काम कर रही है। हाल ही में सरकार ने इसके लिए 6000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का ऐलान किया है। बता दें कि सरकार की कोशिश है कि 4G कवरेज को भारत के लगभग 98% जिलों तक पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए टीएफटी इंडिया। धन्यवाद।